नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब परिवार एग्ज़ाम क्रैक विद एजुकेटर में। और दोस्तों, सबसे पहले आज की क्लास की शुरुआत हम आपको होली की पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए करते हैं। ठीक है, तो आप सभी को, प्यारे साथियों को हैप्पी होली। और ये होली का त्यौहार रंग बिरंगा होता है, वैसे ही आपके जीवन में भी इन्हीं रंगों के साथ में आपका जीवन आगे बढ़े, खुशहाली रहे, समृद्धि रहे। आपके लिए भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप आगामी एग्ज़ाम्स के अंदर आपको सफलता ज़रूर प्राप्त हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज है 24 मार्च और होली का दहन। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं 24 मार्च के मोस्ट 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता, जो हमारी डेली सुबह क्लास होती है उसमें हम मोस्ट 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। दोस्तों ये क्लास वैसे रोज़ सुबह 6 बजे अपलोड होती है, लेकिन दोस्तों कुछ कारण वजह से ये क्लास 6 बजे अपलोड नहीं होकर थोड़ी लेट अपलोड हो रही है, लेकिन आगामी 1-2 दिन के अंदर हम वापस इसे पुनः सुबह 6 बजे ही अपलोड करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी सुबह 6 बजे जरूर क्लास से जुड़ना। अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस के कारण ये क्लास थोड़ी लेट हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्लास है ना आपके लिए एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो या ऑल स्टेट जितनी भी एग्जाम्स होती है और जिनमें करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो क्लास को एंड तक जरूर देखना। और दोस्तों साथ साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में। और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना है। तो दोस्तों चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहले देखते हैं जो आपका कल का टेस्ट क्वेश्चन था उसका आंसर। दोस्तों ये क्लास होती है, इसके एंड के अंदर आपको एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाता है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होता है। ओके दोस्तों, तो आपसे निवेदन है कि उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करो, ताकि आपका एक रिविजन की तरह आपका एक क्वेश्चन से क्लियर हो। ठीक है, तो जो कल का टेस्ट क्वेश्चन था वो है कि हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। तो हाल ही में जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है ना, इसका जो अतिरिक्त प्रभार है ना वो किसे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो किरण रिजिजू है उनको दिया गया है। ठीक है, जो पशुपति पासवान है ना उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। इसके बाद में इसका जो अतिरिक्त प्रभार है ना वो किरण रिजिजू को दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट और आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व क्षय रोग दिवस, जिसे हम टीबी बोलते हैं, कब मनाया जाता है। तो जो विश्व क्षय रोग दिवस है ना ये कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और जो इस बार की जो 2024 की थीम है ना इसकी वो क्या है, इसकी थीम है यस वी कैन एंड टीबी। ठीक है, यस वी कैन एंड टीबी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट है कि 24 मार्च के जो अन्य प्रमुख दिवस है ना उनमें कौन कौन से हैं। तो अचीवर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, असम राइफल का स्थापना दिवस, और सत्य के संबंध में स्थूल मानव अधिकारों का उल्लंघन और पीड़ितों की गरिमा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी आता है। ठीक है, 24 मार्च को, यह भी आप ध्यान रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है। तो हाल ही में है ना जो डॉक्टरों ने है ना पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का प्रत्यारोपण किया है, और वो जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल रहा है। तो ये किस देश के डॉक्टरों ने किया ऐसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन, जिसे हम ISA बोलते हैं, का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो हाल ही में जो इंडियन स्टील एसोसिएशन है ना इसका नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवीन जिंदल को चुना गया है, और ये है नवीन जिंदल। ठीक है, इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें ना, तो जो नवीन जिंदल है ना वो OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। वे कुरुक्षेत्र लोकसभा से 2 बार कांग्रेस के सांसद भी रह चुके हैं। ठीक है, नवीन जो जिंदल है ना इनकी 10 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बदौलत ही आज हर भारतीय झंडा फहराने का अधिकार मिला है। ठीक है, जो ISA है ना, जो इंडियन स्टील एसोसिएशन है ना, इसके डोमेस्टिक और ग्लोबली दोनों प्लेटफॉर्म पर भारत की स्टील इंडस्ट्रीज की रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जो ये ISA है ना इसकी स्थापना 2014 में भारत स्टील मैन्युफैक्चरर कंपनियों की अपेक्स बॉडी के रूप में हुई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 2014 में। ठीक है, और जो नवीन जिंदल है ना वो अभी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के चेयरमैन भी हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं। तो हाल ही में ना जो T20 में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं, ये सभी फॉर्मेट्स की बात हो रही है, चाहे से वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, या जो हमारे जैसे IPL वगैरह होते हैं, उन सभी को मिलाकर 12,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विराट कोहली बने हैं। ठीक है, इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें ना, तो विराट कोहली ऐसा करने वाले पहले भारतीय बैटर बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 1,000 IPL रन भी पूरे कर लिए हैं। जो भी हाल ही में जो IPL की शुरुआत हुई है, उसके अंदर जो पहला मैच चेन्नई सुपर किंग और बेंगलोर के बीच में खेला गया था, RCB के बीच में, उसमें विराट कोहली ने जो चेन्नई सुपर किंग्स है ना, इसके खिलाफ अपने 1,000 रन पूरे कर लिए और साथ ही साथ भारत के पहले बल्लेबाज बन गए जिन्होंने T20 फॉर्मेट में 12,000 रन पूरे किए हैं। ठीक है, कोहली ने T20 क्रिकेट में घरेलू, इंटरनेशनल और लीग क्रिकेट शामिल है। ठीक है, जो T20 है ना, इसमें सभी क्रिकेट मैच को मिलाकर उन्होंने 12,000 रन का आंकड़ा पार किया है। वह 12,000 का मार्क छूने वाले दुनिया के छठे और भारत के पहले बैटर बने हैं। ठीक है, दुनिया के तो छठे हैं और भारत के पहले बैटर बने हैं। कोहली ने 360वीं पारी में 12,000 रन का आंकड़ा पार कर लिया है। T20 में सबसे ज़्यादा 14,562 रन वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल ने बनाए हैं। ठीक है, क्रिस गेल ने 345 पारियों में 12,000 रन पूरे कर लिए थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया है। जो एशिया का सबसे बड़ा ना ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीनगर में खोला गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें ना, तो 23 मार्च को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी स्मारक ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, इसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी स्मारक ट्यूलिप गार्डन है। ठीक है, और इसका जो पहले नाम क्या था, तो इसका जो पहले नाम था ना, वो था सिराज बाग। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप, इसका पहले नाम था सिराज बाग। यह डल झील और जबरावन की पहाड़ियों के बीच स्थित है। इस गार्डन को पहले सिराज बाग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इसमें 55 हेक्टेयर ज़मीन पर फैले गार्डन में 17 लाख ट्यूलिप के पौधे लगाए गए हैं। ओके, ट्यूलिप के अलावा यहाँ जलकुंभी, डेफोडिल्स, मस्करी और साइक्लेमेन पौधे भी लगाए गए हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी स्मारक ट्यूलिप गार्डन की स्थापना 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने करवाई थी। इसकी शुरुआत में हॉलैंड से इम्पोर्टेड 50,000 ट्यूलिप पौधे के साथ छोटे पैमाने पर इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अश्विनी कुमार को किया गया है, और यह है अश्विनी कुमार। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया है। तो जो 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय संवाद है ना, वो किन देशों के बीच में हुआ, तो भारत और ब्राज़ील के मध्य हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स इंडिया की सहायक कंपनी ने वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल हेतु किस संस्था के साथ साझेदारी की है। तो जो मैक्स इंडिया है ना, इन्होंने मैक्स इंडिया की जो सहायक कंपनी है, इसने वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल हेतु किस संस्था के साथ साझेदारी की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IIT दिल्ली के साथ। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन, जिसे DNPA बोलते हैं, का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो जो ये डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर एसोसिएशन है ना, इसका नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मरियम मैथ्यू को चुना गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मरियम मैथ्यू के। और जो मरियम मैथ्यू है ना, यह वर्तमान में मनोरमा ऑनलाइन है ना, इसकी अध्यक्ष भी है। ठीक है, इसकी CEO है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हाल ही में जो लेबनान है इसके विश्व टेबल टेनिस फेडरेट टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो जो लेबनान विश्व टेबल टेनिस फेडरेट टूर्नामेंट में ना पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्यान ज्ञानशेखरन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हैं सत्यान ज्ञानशेखरन। ओके दोस्तों, तो आज के 10 क्वेश्चंस यहीं समाप्त होते हैं और अब हम देखेंगे आपके लिए जो टेस्ट क्वेश्चन है वो। तो आज का आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। तो दोस्तों आपको इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आई होप दोस्तों आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।